अब जैसा कि मैं आपको भी बता दूं ये चीज़ कि भैया बोल रहे हैं बट भैया ने बहुत कुछ अचीव किया है। फॉर एग्जांपल सीडीएस में भी ऐसा हुआ था एक बार एग्जाम में कि टॉपर ऑल इंडिया रैंक 1 से भैया के ज़्यादा मार्क्स आए थे, मुझे आपकी वीडियो से पता चला। हाँ हाँ। ठीक है। इंग्लिश में सब बोलते हैं इंग्लिश हुआ या हुआ, भैया के 80 मार्क्स आए थे 100 में से, विच इज़ कमेंडेबल। अगेन जीएस की अगर हम बात करें तो 64 और 65 समथिंग, हाँ 120 नंबर नहीं आते लोगों के, पास नहीं होते इंग्लिश जीएस में, और भैया ने उस जगह पे वो पहुंचे। रिटर्न की बात ये हो गई। एसएसबी की बात करें, लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है स्क्रीनिंग में। आप कभी स्क्रीन आउट नहीं हुए? मैं 14 टाइम्स था मेरा, कभी स्क्रीन आउट नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम बात है कि ये जो रिटर्न पार्ट है हाँ। सीडीएस का सबसे हार्ड सबको लगती है कि एक तो मेरा ही पर्सनल मानना है कि अगर किसी की इंग्लिश ठीक नहीं है तो वो नहीं कर सकता उस जहाँ पे, मतलब कहने को कुछ कह ले कोई, गोली वही चूरन वाली बात है, कोई कितना चूरन दे ले, कर हो सकता नहीं जब तक इंग्लिश उसकी मजबूत नहीं है। मान लो पेपर कैसे भी निकाल ले, एसएसबी में फंस जाएगा जा करके, है ना। तो अब मेरे को ये जानना है व्यूअर्स के लिए या मेरे लिए भी बता दो आप कि इंग्लिश प्लस जीएस कैसे कोई इंसान स्ट्रॉन्ग करे, कैसे उस पर वर्क करे कि वो इस जगह पे पहुंच जाए जहाँ उसे पहुंचना है। देखो यार, इंग्लिश को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है भाषा। एक्चुअली इंग्लिश है ना, भाषा है। और जो मैं बोलूँगा ना अभी, मैंने 7 लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़े, 7। कौन कौन से? मैं बताता हूँ आपको। मैंने पढ़ा, सबसे पहले मेरी जर्नी शुरू हुई थी स्कूल से, हिंदी पढ़ा, ठीक है, फिर इंग्लिश पढ़ा, ठीक है, फिर मैंने संस्कृत पढ़ा, फिर मैंने फ्रेंच पढ़ा। बोल ले तो संस्कृत। संस्कृत मतलब मेरा सिलेबस में था। अच्छा, ठीक है, मैं समझ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिटरेचर सब्जेक्ट मेरे सिलेबस में थे। फ्रेंच हो गया। हाँ, फ्रेंच हो गया था। फिर उसके बाद में रशियन में मैंने एक डिप्लोमा शुरू किया था, बीच में छोड़ दिया था, टाइम नहीं मिल रहा था। ठीक है। फिर मैंने भोजपुरी का लिटरेचर पढ़ना शुरू किया था, और मैथिली का कुछ लिटरेचर पढ़ने की कोशिश की। और अपभ्रंश और अवहट और जो ये होते हैं, ये हिंदी का ही हिस्सा होता है। हाँ हाँ, ये हिंदी का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पुरानी हिंदी बोल रहा हूँ। तो ये कुछ हैं जो कि लिटरेचर में क्या होता है ना, एक्चुअली भाषा जो है वो व्यवहार की वस्तु है। ठीक है, नैम चोम्स्की की बात कर लो आप, या फिर ब्लूमफील्ड की बात कर लो, या फर्दिनांद द सस्यूर की बात कर लो। अब ये तीनों लोग कौन है? ये साइंटिस्ट हैं। और साइंटिस्ट भी कैसे, जिनको भाषा वैज्ञानिक बोल सकते हैं, लिंग्विस्टिक साइंस साइंटिस्ट। तो इन्होंने बोला कि भाषा जो होती है ना, वो व्यवहार की चीज़ होती है। जब तक आप व्यवहारिक तौर पे भाषा नहीं सीखोगे, तब तक आप भाषा सीख ही नहीं सकते, गारंटी है। आप कभी देखना कि जो छोटा बच्चा है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ ब्रज क्षेत्र है ना। तो ब्रज भाषा वहाँ रग रग में मिलेगी आपको। वहाँ के बच्चों को कौन ब्रज सिखाता है? कोई नहीं सिखा रहा। नहीं सिखा रहा। हाँ, मैं पानीपत से हूँ, हरियाणवी आती है, कौन सिखा रहा है? कोई नहीं सिखा रहा। पंजाब में चले जाओ, पंजाब वाले बच्चों को कौन सिखा रहा है? कोई नहीं सिखा रहा। हम लोग हैं ना, हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनका भाषा जो सीखने की टेंडेंसी होती है वो बाय बर्थ होती है। उसको कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग डालते हैं। जैसे अंग्रेज जब कोई हिंदी के शब्द बोलेगा ना, वो टूटी फूटी बोलेगा। तो जब वो टूटी फूटी बोलनी शुरू करेगा ना, लेकिन कोशिश तो करेगा वो, हम लोग उनको समझ से पीछे नहीं खींचते। इट इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। और जितने ज़्यादा शब्दों का प्रयोग आप अपनी भाषा में करते चले जाओगे, उतने ज़्यादा आपकी भाषा में प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। बीट इंग्लिश, बीट फ्रेंच, बीट रशियन, बीट चाइनीज़, किर्गिज़, कोई भी भाषा हो, वहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। तो इट इज़ लाइक दैट ओनली। ठीक है। अब रही बात इसकी, तो इसके 2 स्टेप होते हैं जो सबसे ज़्यादा, अगर भाषा ठीक करनी है ना, कोई भी भाषा सीखनी है गाइस, आपको कोई भी भाषा सीखनी है तो 2 स्टेप होते हैं। पहला चीज़ होती है रीडिंग। जितनी ज़्यादा उस भाषा को आप पढ़ोगे, लिटरेचर को पढ़ोगे, क्योंकि लिटरेचर में है ना स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं। देखो 80% भाषा है ना, आप 20% वर्ड्स को सीख के कवर कर सकते हो, और 20% भाषा के लिए आपको 80% वर्ड सीखने पड़ेंगे। तो लिटरेचर के अंदर जो शब्द होते हैं ना, वो ऐसे शब्द होते हैं जो कि आपको रियल लाइफ में यूज़ करने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ होती है लिसनिंग। लिसनिंग जो होती है वो साइकोलॉजिकली काम करती है। कंसेप्ट आता है भाषा को समझने के लिए, जिसको बोलते हैं आप एक्वाजिशन ऑफ वर्ड्स। जितनी ज़्यादा अच्छी आप भाषा सुनोगे, उतनी ज़्यादा अच्छी आप भाषा बोल पाओगे, है ना। तो कहते हैं ना कि जो गाता अच्छा वो नाच भी लेता है ना। दिलजीत दोसांझ को देखना। तो यही बात है। बहुत प्यार नाचता है। हाँ बिल्कुल मस्त, है ना। तो इसके लिए सीधी सी बात यही है कि ज़्यादा धारा प्रवाह भाषा सीखनी है तो रीडिंग पे और लिसनिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। ठीक है। ठीक है गाइस, भले ही गाने सुनो इंग्लिश, लेकिन सुनो।
कुछ भी सुनो, इंग्लिश सुनो मतलब कुछ भी सुनो। एक और मिथ है, लोग क्या होते हैं ना, देखो छोटे बच्चे, एक होता है कंस्ट्रक्टिव लोडिंग, एक चीज होती है। जैसे आप जिम में जाते हो, अगर मैं आपको पहले दिन 500 पुशअप करने के लिए बोलूँ तो आप अगले दिन आओगे भी नहीं, उठूंगा ही नहीं। ठीक है, हाँ वही भी बात है, नहीं उठ तो जाओगे, फिर उठ जाओगे। ये भी बात ठीक है। ठीक है, तो बढ़िया से उठ जाओगे, या क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में एक काम करनी है, कि जो भाषा आपको बोलनी है ना, वो उसके लिए आपको है ना कंस्ट्रक्टिव लोडिंग करनी है। ये छोटा बच्चा क्या करता है, पहले डाडा बोलना सीखेगा, फिर दादा बोलेगा, फिर मम्मी बोलेगा, फिर पापा बोलेगा, फिर कर होगा, बल बल होगा, फिर बैल होगा, फिर बालक ने देखा, बालक ने, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कंस्ट्रक्टिवली सीखता है, छोटी छोटी चीज़ें। एक ही दिन में सीखने की कोशिश करोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो भाषा जो होती है वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से सीखी जानी चाहिए, जैसे छोटा बच्चा सीखता है ना, उस तरीके से सीखो। आप 90 दिन में है ना धारा प्रवाह भाषा बोल सकते हो, गारंटी है भाई, बोल लोगे, बोल भी लोगे, लिख भी लोगे, सारे काम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको 90 दिन ईमानदारी से बच्चे की तरह सीखना पड़ेगा, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। एक दिन में सीखने की कोशिश करोगे बिल्कुल भी नहीं कर सकते भाई। इन शॉर्ट ग्रामर नहीं रटनी है जो लोग करते ना 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 भाई, मैं बता रहा हूँ 2000 घंटे का कोर्स कर लो आप, हाँ। ठीक है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ स्टैम्प पेपर के ऊपर, आपको भाषा नहीं आएगी, अनटिल अनलेस यूज नहीं करते नहीं आप आएगी, उसे। है ना। एक वो अंग्रेज था ना, कि भाई अंग्रेज को और एक बिहार के भोजपुर के आदमी को, जो भोजपुरी बोलता था, उनको एक कमरे में बंद किया कि भाई भोजपुर वाला आदमी इंग्लिश जो सीख जाए। इंग्लिश सीख जाएगा, लेकिन वो ठीक है भाई भोजपुरी जो इंग्लिश वाला हाँ, भोजपुरी नहीं सीख हाँ, पाया। भोजपुरी नहीं सीख पाए, 21 दिन के बाद में बाहर आया था, तो वही बात है। ठीक है, और वो भोजपुरी सीख गया था जो अंग्रेज था। तो सेम चीज़ यही होती है कि कंडीशनिंग पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो इसका तो ये है। रही जीएस की बात, आपने जीएस का भी एक क्वेश्चन पूछा ना कि वहाँ पे कैसे मार्क्स स्कोर करने हैं। देखो ऐसी जगह पे स्कोर करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है, आप कोई भी एग्जाम है, जैसे मैंने क्या किया, मैंने 31 एग्जाम्स अटेम्प्ट किए और उसमें से 24 क्वालिफाई कर लिए। पहले कुछ एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाया था, रीज़न बताता हूँ क्यों। हम लोग है ना पढ़ने पढ़ने में रह जाते हैं, ठीक है, कभी भी नॉलेज को अप्लाई करके नहीं देखते, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग द थिंग्स एंड अप्लाइंग द थिंग्स, ठीक है। नोइंग द थिंग्स में फेमिलियरिटी होती है, ठीक है, लेकिन अप्लाइंग के लिए आपको रिकॉल करना अच्छा से होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में एग्जैक्ट प्रिसाइज नॉलेज नहीं है, उसका एप्लीकेशन नहीं जानते, तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे। पैटर्न भी ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल, कुछ भी हो एग्जाम के अंदर ना, इट इज़ ऑल अबाउट द वे यू अप्लाई योर नॉलेज, है ना। इसमें भी आप ये सोच के देख लो ना कि जब भाषा सीखते हैं तो हम ग्रामर सीखते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे तो हमें बोलने में ही चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको रीडिंग और आपकी लिसनिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन का पार्ट है। तो इसीलिए जब आप पूरा सिलेबस कर लो तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। देखो एट द एंड आपको पेपर में ना वही इन्फॉर्मेशन आप अप्लाई कर पाओगे जो आपको याद आएगी, ठीक है। 20 एक वो मूवी थी ना चांदनी चौक टू चाइना, है ना, कि भाई हमें उस एक मूव से, सॉरी उस 10,000 मूव से दिक्कत नहीं है जो एक एक बार प्रैक्टिस किया, हमें उस एक मूव से दिक्कत है जो कि आपने 10,000 बार प्रैक्टिस किया। तो इट इज़ ऑल अबाउट द वे यू प्रैक्टिस योर, द वे यू रिवाइज योर स्टफ, द वे यू एग्जीक्यूट दैट, इट इज़ ऑल अबाउट दैट। जितना बढ़िया एग्जीक्यूट करोगे, जितना बढ़िया अप्लाई करोगे, उतना ज़्यादा